सभी को मेरा नमस्कार। प्राइज एक्शन बेसिक टू एडवांस सीरीज में आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? रिस्क मैनेजमेंट हमें क्यों फॉलो करना चाहिए? मान लीजिए हम कोई ट्रेड लेते हैं, तो ट्रेड के दो ही पार्ट होते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या हमारा ऐसा ले जाएगा। अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम कितना लेंगे, अगर हमें लॉस होगा तो हम कितना लेंगे। मान लीजिए कोई ट्रेड हम ले रहे हैं, हमेशा हम किसी भी ट्रेड में अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं, सो वो ट्रेड अच्छी मानी जाती है। स्टार्टिंग स्टेज में लोग 1:5, लोग 1:6। अगर मैं अभी आपको चार्ट खोल के दिखा दूं और मैं बता दूं कि आपको ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ हमको इतना हुआ, ये मैंने आपको इतना प्रॉफिट कराया, ये इतना ऊपर गया, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हो चुका है। वो पास्ट में हो चुका है। अब मैं कुछ भी आपको बता दूंगा, पास्ट में हो चुका है, तो उसका आप भरोसा ना करें। हमेशा किसी भी ट्रेडर को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो फॉरवर्ड टेस्टिंग करें। फॉरवर्ड टेस्टिंग बहुत जरूरी है। आप देखें कि कैंडल किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके से होगा। किसी भी रिस्क मैनेजमेंट में हमेशा हम 4 क्वाड्रेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। 4 क्वाड्रेंट क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, या तो हमें, जब हम ट्रेड लेंगे, या तो हमें बिग प्रॉफिट होगा। मैं लिख देता हूँ, ये बीपी का मतलब है बिग प्रॉफिट होगा, या हमें बिग लॉस होगा, या हमें बिग लॉस होगा, या हमें स्मॉल प्रॉफिट होगा, या स्मॉल लॉस होगा। ये देखिए, ये स्मॉल लॉस, ये, या हमें मान लीजिए स्मॉल प्रॉफिट होगा, या हमें स्मॉल प्रॉफिट होगा। जब भी हम कोई ट्रेड लें, हमेशा हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करेंगे। ये आप अपना माइंड सेट तैयार कर लीजिए इस चीज के लिए। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। अगर 1:2 का हम रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करते हैं, तो हम लॉस में, यानी कुछ एक समय ऐसा आएगा कि हमारा अकाउंट ही ब्लो हो जाएगा। ब्लो इन द सेंस, अकाउंट में कुछ पैसा बचेगा ही नहीं ट्रेड करने के लिए। मान लीजिए आप बिग लॉस ले रहे हैं और स्मॉल प्रॉफिट ले रहे हैं, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हमेशा आपको जो कॉम्बिनेशन रखना है, बिग लॉस तो आपको निकाल ही देना है, बिग लॉस लेना ही नहीं है। अगर हमारा सेटअप बोल रहा है कि एसएल हिट, तो एसएल हिट आउट। स्टार्टिंग स्टेज में आप यही करें, आउट। वेट ना करें कि ट्रेड का होल्ड करके रख ले, नहीं ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, नहीं अभी ये यहाँ आया, यहाँ से होल्ड करेगा फिर ऊपर जाएगा, ये अकुमुलेशन कर रहा है, ये एनगल्फिंग बना रहा है, वगैरह वगैरह। आप कुछ भी ना करें, आप एसएल लें ट्रेड में और ट्रेड से बाहर निकल जाए। दैट्स इट, स्टार्टिंग स्टेज में। और स्टार्टिंग स्टेज में मान लीजिए आप बिगनर्स हैं, आप सीख रहे हैं अभी, कभी भी ये मत सोचें कि नहीं मैं एक 10,000 का 1 लाख बना दूंगा, 10,000 का 2 लाख, नहीं। आप सोचेंगे मैं 10,000 मार्केट को देने के लिए आया हूँ, बट एक साथ नहीं दूंगा। एक साथ इन द सेंस, मान लीजिए आप पे 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख आपके पास है, मान के चलिए आप 1 लाख आपके पास है, तो आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करेंगे। यानी मैं ज्यादा से ज्यादा इस कैपिटल का एक दिन में 1% या मैक्स 2% लॉस करूंगा, यानी 1,000 या 2,000 रुपये लॉस करूंगा बस। इससे ज्यादा मैं करूंगा नहीं। जहां मेरा ये हो गया, मैं ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। जहां मेरा ये हो गया, मैं ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। 1% या 2%, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं देने वाला पर डे। अगर आप 1% 2% लॉस दे के चलते हैं, मान लीजिए आप 2% लॉस देते हैं, तो आप ट्रेड कितने दिन तक कर सकते हैं मार्केट में? 50 दिन तक मैं ट्रेड कर सकता हूँ। मार्केट में मैं 50 दिन तक, 50 डेज तक ट्रेड कर सकता हूँ। हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मान लीजिए आप पर डे ही लॉस 10,000 का दे रहे हैं,
पर डे लॉस आप 10,000 का दे रहे हैं, तो कितने दिन तक आप ट्रेड करेंगे मार्केट में? 10 दिन तक। तो 10 दिन में आप क्या सीख लेंगे? ये आप बताइए मुझे। 10 दिन में आप क्या सीख लेंगे? आप कितने दिन तक ट्रेड करेंगे? सिर्फ 10 दिन तक। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड हमेशा फॉलो करें। अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है तो आप 1 से 2% लेके चलें कि मैं इतना ही मार्केट को लॉस दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 50 के 50 दिन किसी सेटअप पे ट्रेड लेंगे तो वो फेल होगा, नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी सेटअप को फॉलो कर रहे हैं और 50 टाइम्स ट्रेड ले रहे हैं, वो आपको प्रॉफिट ना दे। वो प्रॉफिट देगा, आपको 100% देगा। आपको अपनी ट्रेड में ये डाल लेना है कि मुझे ये 3 चीजें फॉलो करनी है। मैं लूंगा तो बिग प्रॉफिट लूंगा, दूंगा तो स्मॉल लॉस दूंगा, बस। आपको ये बिग लॉस अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री, ट्रेडिंग डायरी से डिलीट कर देना। ये चीज आप अपनी ट्रेडिंग डायरी से डिलीट कर दें। और मार्केट हमेशा जो काम करती है वो प्रोबेबिलिटी पे काम करती है। कभी कुछ मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता। मैं अपनी इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर वर्ल्ड की किसी भी मार्केट की बात कर रहा हूँ। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है। हमेशा प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज बढ़ जाती है बस। 80% प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट में, 80 to 90 भी होती है, 95 भी बताते हैं लोग, बट नहीं। मेरा मानना यह है कि 80% प्रोबेबिलिटी काम है, होती है मार्केट में। अगर आप अपने रूल फॉलो कर रहे हो, अगर आप अपनी ट्रेड, जिसे कहते हैं कि ट्रेड और रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, तो आप मार्केट में सरवाइव कर जाएंगे। नहीं तो आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत टाइम लगने वाला है फिर मार्केट में। मान लीजिए आप बिग लॉस ले रहे हो, तो आप कितने दिन रहोगे? 10,000 का आपने लॉस लिया, 10 दिन आप मार्केट में रहोगे बस। आपने 2,000 का लॉस लिया, आप कम से कम 50 दिन तो मार्केट में रहोगे ना। तो ये आप सोच के चलो, हमेशा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब भी लो, स्मॉल लॉस लो, बिग लॉस मत लो। जब भी लो, बिग प्रॉफिट लो और स्मॉल प्रॉफिट लो। स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट भी अगर आप मान लो 1:1 का भी प्रॉफिट ले रहे हो, डेली डेली 1:1 का प्रॉफिट ले रहे हो, और 1:1 का प्रॉफिट ले रहे हो, और 1:1 लॉस किया आपने, 1:1 का ये कवर हो गया। बस इस चीज का आप ध्यान रखें। दिन में 3 ट्रेड, 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं। आप रूल बना लो, दिन में 3 ट्रेड लेनी है मुझे, 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लूंगा, चाहे मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर मुझे फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट हो गया तो मैं बंद कर दूंगा सिस्टम अपना, मार्केट से निकल जाऊंगा। अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ, सेकंड ट्रेड लूंगा, सेकंड ट्रेड में लॉस हुआ तो मैं थर्ड ट्रेड लूंगा, बस। नहीं तो मैं सिस्टम बंद करके मार्केट से निकल जाऊंगा। ये सिंपल सा आपको रूल रखना है मार्केट में। ये था रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से मार्केट में और सेटअप्स लें, मतलब ट्रेंड लाइन के बारे में, कैंडल स्टिक्स के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे। चलो तो मैं बंद